हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होते हैं। तो डिस्कस करते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में। अ स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। जब आप एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। अ नेस्टेड स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड व्हेन द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ अ स्ट्रक्चर। इस नेस्टेड स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत कब पेश आती है? जब आप किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर कोई दूसरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, यानी कि उसका जो मेंबर है स्ट्रक्चर का वो खुद एक स्ट्रक्चर हो, तब हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर ए है जिसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर वेरिएबल 1 और फ्लोट वेरिएबल 2। अब आप एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बी। इसके जो मेंबर्स हैं, एक तो आप सिंपल वेरिएबल बना लेते हैं कैरेक्टर सी, और अगर आप इस दूसरे मेंबर को देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स है इसकी डेटा टाइप है ए, और ए हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बन चुका है। यानी कि बी के अंदर ये जो मेंबर एक्स है ये इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है, तो इस बी स्ट्रक्चर को हम नेस्टेड स्ट्रक्चर कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। कि हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। द मेंबर वेरिएबल ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस यूजिंग मल्टीपल डॉट ऑपरेटर्स। हमने सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि आप मेंबर को एक्सेस करने के लिए एक सिंगल डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपने नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर मेंबर को एक्सेस करना हो तो उसके लिए आप मल्टीपल डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्ट्रक्चर ए है जो हमने पहले भी डिस्कस की एग्जाम्पल, और ये स्ट्रक्चर बी है। अब इस स्ट्रक्चर बी को अगर हम डिफाइन करके बनाएं इसकी डायग्राम, तो ये कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसका एक मेंबर है सी और दूसरा मेंबर है एक्स। ये सी है और ये एक्स है। सी एक सिंपल कैरेक्टर वेरिएबल है, और अगर हम एक्स के बारे में बात करें तो एक्स एक स्ट्रक्चर है ए टाइप का। अब इस ए टाइप के स्ट्रक्चर यानी कि एक्स के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल 1 है और एक वेरिएबल 2 है, जो हमने इस स्ट्रक्चर ए के अंदर डिफाइन किए हैं। तो ये बी स्ट्रक्चर की जो एक डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसके अंदर एक सी वेरिएबल होगा और एक स्ट्रक्चर एक्स के अंदर दो वेरिएबल्स, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 होंगे। सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरह से आप इन वेरिएबल्स को या इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक बी टाइप का रिकॉर्ड एक वेरिएबल बनाया, कि बेसिकली आपके स्ट्रक्चर का वेरिएबल है जो हम मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपने इस सी को एक्सेस करना है तो आप ये एक सिंगल डॉट ऑपरेटर से कर सकते हैं, रिकॉर्ड इक्वल टू सी। अगर आपने इसको वैल्यू साइन करनी है वो भी आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड डॉट सी इज इक्वल टू ए। लेकिन अगर आपने इस नेस्टेड वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, रिकॉर्ड डॉट एक्स डॉट वेरिएबल 1। यहाँ पर आपने मल्टीपल डॉट्स ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, और इसी तरह से आप इसको वैल्यू असाइन कर देंगे। सिमिलरली थर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप रिकॉर्ड डॉट एक्स डॉट वेरिएबल 2, और इसको भी आप इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीक़ेकार है नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर मेंबर्स को एक्सेस करने का। लास्ट पे बात कर लेते हैं इनिशियलाइजिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, कि आप नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को किस तरह से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। द मेथड ऑफ इनिशियलाइजिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर इज सेम एज इनिशियलाइजिंग एन अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। हमने पढ़ा था कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, वही सेम मेथड है हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करने का। द वैल्यूज ऑफ सिंपल मेंबर वेरिएबल्स आर रिटन इन ब्रेसेस। कि आपके पास जो सिंपल वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को आप ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। द वैल्यूज ऑफ इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आर रिटन इन सेपरेट इनर ब्रेसेस। और जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है यानी कि इनर स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यूज आप इनर ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये वो एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस की अभी। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, कुछ इस तरह से होगा। बी टाइप का एक आपने वेरिएबल बनाया है रिकॉर्ड, और इसको आप वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो उससे पहले आपने कर्ली ब्रेसेस लगाई, और पहले आपने सिंपल वेरिएबल जो आपका यहाँ पे सी है इसको ए इनिशियलाइज करवा दिया। फिर कॉमा लगाकर आपने दोबारा से कर्ली ब्रेसेस लगाई, क्योंकि अब आप यहाँ पर जो वैल्यूज देंगे वो आप इस नेस्टेड मेंबर्स को देने लगे हैं। तो यहाँ पर आपने 100 और 70.00 ये वैल्यूज़ इस नेस्टेड मेंबर्स को असाइन कर दी। तो इस तरह से बेसिकली आप नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को
वैल्यूज इनिशियलाइज करवा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।